देश में गौ हत्या पर रोक लगाने व गौ माता को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिलाने की महती उद्देश्य को लेकर पैदल भारत भ्रमण पर निकले संत शिवराज शेखावत का सरायपाली आगमन हुआ। संत शेखावत दक्षिण भारत में स्थित रामेश्वरम से अपनी पद यात्रा की शुरुआत किए हैं, जहां से विभिन्न प्रांतों से होते हुए छत्तीसगढ़ महासमुंद पहुंचे हैं। देश में गौ हत्या पर रोक लगाने की महती उद्देश्य को लेकर पैदल भारत भ्रमण पर निकले संत शिवराज शेखावत का सरायपाली आगमन हुआ। वे दक्षिण भारत में स्थित रामेश्वरम से अपनी पद यात्रा की शुरुआत किए हैं तथा विभिन्न प्रांतों से होते हुए छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं, जहां से वह उड़ीसा के लिए प्रस्थान करेंगे। सरायपाली आगमन पर स्थानीय व्यवसायी के यहां उन्होंने एशियन 24 से चर्चा करते हुए कहा कि गौ माता को राष्ट्रीय पशु का दर्जा मिले और गौ हत्या पर रोक लगाई जाए। इसी उद्देश्य को लेकर पैदल ही भारत भ्रमण पर निकले हैं। उन्होंने कहा कि यह यात्रा उनके द्वारा 11 दिसंबर 2021 को रामेश्वरम से शुरू की गई है, जो अलग अलग प्रांतों से होकर छत्तीसगढ़ पहुंची है और यहां से वह छत्तीसगढ़ पुरी के लिए प्रस्थान करेंगे। उन्होंने कहा कि उनकी पैदल यात्रा के दौरान लोगों का काफी सहयोग मिल रहा है और वह एक उद्देश्य को लेकर यात्रा कर रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि उनके उद्देश्य पर सरकार भी पहल करेगी। इस यात्रा का उद्देश्य गौ माता को राष्ट्रीय दर्जा मिले, गौ हत्या बंद हो। ये यात्रा मैंने 11 दिसंबर 2021 को रामेश्वरम से प्रारंभ की है और अभी मैं छत्तीसगढ़ होते हुए जगन्नाथपुरी जा रहा हूँ। इस यात्रा में करीबन 2 से 2.5 साल का वक्त लगेगा। यात्रा के दौरान 4 धाम 12 ज्योतिर्लिंग के भी दर्शन किए जाएंगे। कौन कौन से राज्य में होकर के आपकी यात्रा करनी है? यात्रा प्रारंभ तमिलनाडु से हुई, उसके बाद में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, अब उड़ीसा की तरफ प्रस्थान हो रहा है। उसके बाद में कलकत्ता, झारखंड, बिहार, यूपी, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, एमपी, गुजरात, इस तरीके से यात्रा आगे की तरफ प्रस्थान करेगी। अभी तक जो यात्रा किए हैं आप, इसमें किस तरह से आप लोगों का समर्थन मिल रहा है और कैसा महसूस कर रहे हैं आप? इस यात्रा के दौरान मुझे काफ़ी ग्रामीण वासियों का सहयोग मिला, गौशाला में गौ प्रेमियों का सहयोग मिला, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, सभी लोगों का मेरे को बहुत सहयोग मिला और जो भी वहाँ के स्थानीय लोग हैं उन सभी का भी भरपूर सहयोग मिला। खास करके हमारे देश में देखा जा रहा है कि गौ माता के महत्व को लोग अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं, उसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? उसको के लिए मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि सबसे पहले हमें इसके लिए जो हमारे किसान भाई हैं उनको जागरूक करना होगा और उनको पास में जाके उनसे मिलना होगा कि आप कैसे भी करके गौ माता को बेचे ना, क्योंकि होता क्या है, जब तक गौ माता हमें दूध देती है, जब तक हम उसको घर पे रखते हैं और दूध ना देने के बाद में उसको हम 2-2.5 हज़ार रुपये के चक्कर में बेच देते हैं। तो उनसे किसान भाइयों से मेरा यही निवेदन है, यदि आप सक्षम हैं तो आप उन्हें अपने पास रखें। अगर आप सक्षम नहीं हैं तो आपके निजी जो भी गौशाला हैं वहाँ पे उनको छोड़ दें, लेकिन आप उनको कम से कम कटने के लिए ना भेजें। खास करके आप अलग अलग स्टेट में जा रहे हैं, देखा जा रहा है, सरकारी सहयोग कुछ मिल रहा है आपको कहीं पर? ऐसा कुछ नहीं है। महासमुंद से किशोर कर की रिपोर्ट, एशियन 24।